हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और फिर से आप सभी का स्वागत है स्टडी जोन बाय एमके में। आज के सेशन में काफ़ी इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड टॉपिक है और यहाँ से प्रश्न पीसीएस में, एसएससी में, रेलवे में, डिफेंस में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं एज ए लेखक और पुस्तक के रूप में, है ना। और ये स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लिखे गए कुछ इम्पोर्टेंट बुक है और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं विथ ट्रिक ओनली फॉर रिमेंबर, डोंट माइंड इट अबाउट दिस मैटर, है ना। रिमेंबर एग्ज़ाम टाइम तक रिमेंबर के लिए इस तरह से कुछ हम लोग रिलेट करेंगे तो उसे माइंड इट नहीं लेना, है ना। देखिए, अगर पहला पुस्तक है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम काफ़ी इम्पोर्टेंट पुस्तक है और ये लिखा गया किसके द्वारा? विनायक दामोदर सावरकर। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा लिखा गया है। तो संग्राम और सावरकर दोनों मिलता हुआ वर्ड है, सौ से संग्राम और सौ से सावरकर। तो अगर ऑप्शन में दिखेगा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम किसके द्वारा लिखा गया पुस्तक है, तो सावरकर ऑप्शन रहेगा ही, यानी विनोद दामोदर सावरकर। तो इस तरह से हम लोग रिलेट कर सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट अगर बुक की बात करेंगे तो लाइफ डिवाइन। तो लाइफ डिवाइन जो पुस्तक है वो अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया है ना। तो लाइफ को अगर डिवाइड करना है तो अरविंद को घोषित करना होगा इस बात को, है ना, कि लाइफ को डिवाइड कर दीजिए 2 पार्ट में, है ना। तो ओनली रिलेट करना है याद करने के लिए। तो लाइफ डिवाइड जो पुस्तक है अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया है। तो कोई भी काम को घोषित करेगा कि हाँ बिल्कुल लाइफ को डिवाइड कर दीजिए, तो अरविंद घोष, ठीक है ना। काफ़ी बड़े पर्सनालिटी अपने आप में, ओनली फॉर रिमेंबर डोंट माइंड इट, है ना। इसके बाद अगर हम बात करेंगे सॉन्ग फॉर इंडिया, तो सॉन्ग फॉर इंडिया सरोजिनी नायडू, है ना। तो स से सॉन्ग और स से सरोजिनी नायडू। तो इस तरह से हम लोग रिलेट कर सकते हैं, है ना। बिल्कुल ओनली फॉर रिमेंबर डोंट माइंड इट, ओके। इसके बाद गीतांजलि हो गया, गोरा हो गया, है ना। इसके बाद है क्रिसेंट मून हो गया, पोस्ट ऑफिस। तो ये सभी जो पुस्तक है पूछा हुआ प्रश्न है, आप देखिएगा प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस शीट में तो देखने को मिलेगा। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया ये सभी बुक है। गीतांजलि, है ना, गीतांजलि हो गया, गोरा हो गया, क्रिसेंट मून हो गया, पोस्ट ऑफिस। तो ये सभी पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, है ना। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ग से गोरा देख लीजिए हम लोग, ग से गोरा, ग से गीतांजलि, है ना, प से पोस्ट ऑफिस, है ना। तो गोरा कौन होगा? गोर कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, है ना दोस्त। तो गोर कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। तो इस तरह से गोर यहाँ पे है, यानी टैगोर लास्ट में गोर आ रहा है और गोरा फूक हो गया, ठीक है। गीतांजलि हो गया, ग से गीतांजलि, ग से गोरा। तो टैगोर में हम लोग को देखने को मिलता है, इस तरह से देख लीजिए आप। पोस्ट ऑफिस में मतलब गोरा, इस तरह से रिलेट कर लेंगे। इस पर नेक्स्ट है नेशंस वॉयस। तो यह पुस्तक के लेखक है राधा कृष्ण, है ना। तो राधा कृष्ण के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है, नेशंस वॉयस, है ना, राधा कृष्ण, ठीक है। नेशंस यहाँ भी है और राधा कृष्ण भी यहाँ भी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा गैदरिंग स्टॉर्म, है ना। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो लेपियरे और कॉलिस के द्वारा, है ना, कॉलिस के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पुस्तक है एजेल ऑन गीता। एजेल ऑन गीता पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष, है ना। तो अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया है एजेल ऑन गीता, है ना। तो गीता अरविंद घोष, है ना, गीता अरविंद घोष, अरविंद घोष और गीता, है ना। तो अरविंद घोष गीता से रिलेट कर लेंगे, अ से अरविंद और अ से ऑन गीता, है ना, ऐसे। इसके बाद नील दर्पण नाटक है, जो पुस्तक का लेखक है दीनबंधु मित्र, है ना। तो नील दर्पण किसके द्वारा है? दीनबंधु मित्र के द्वारा है, ठीक है ना। इसके बाद तो इसको रिलेट किस तरह से करेंगे बताइए? इसको रिलेट किसी तरह से हम लोग कर लेंगे, जैसे नील दर्पण है तो द से दर्पण है और द से दीनबंधु है। तो दर्पण दिन में हम लोग देखते ही हैं, है ना, बेसिकली फेस को। तो द से दर्पण यानी मिरर और दिन से दीनबंधु। तो इस तरह से रिलेट कर लेंगे। द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। तो द बंच ऑफ ओल्ड लेटर किसके द्वारा लिखा गया है? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, है ना। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया पुस्तक है
द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, है ना। तो ओल्ड लेटर्स है यानी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ओल्ड इज गोल्ड होता है ना, तो जवाहरलाल नेहरू हम लोग रिलेट कर सकते हैं। इसके बाद है हिट्स फॉर सेफ कल्चर। तो हिट्स फॉर सेफ कल्चर पुस्तक के लेखक है लाला हरदयाल। तो लाला हरदयाल है ना, तो लाला हरदयाल पुस्तक कौन लिखे हैं, हिट्स फॉर सेफ कल्चर। कल्चर अगर सेव करना है तो एकदम हरदयाल की तरह रहना होगा, लाला हरदयाल की तरह रहना होगा, तभी कल्चर एकदम पूरा सेफ रहेगा, है ना, लाला हरदयाल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है इंडिया फिलोसॉफी। तो इंडिया फिलोसॉफी है ना, इंडियन फिलोसॉफी पुस्तक के लेखक है डॉक्टर राधा कृष्ण। अब देखिए मान लीजिए जो फिलोसोफर है उसमें डॉक्टर नाम लगा रहेगा, है ना, डॉक्टर राधा कृष्ण, तो इस तरह से रिलेट कर लीजिए। इंडियन अनरेस्ट। अब देखिए इंडियन अनरेस्ट है मतलब रेस्ट है ही नहीं है, यानी उसमें हर चीज़ में रोल है, इसीलिए तो वो रेस्ट नहीं है ना, यानी बेलेंटाइन सिरोल, बेलेंटाइन सिरोल यानी इंडिया, समझ रहे ना, इंडिया अनरेस्ट यानी उसको रेस्ट नहीं है, यानी इन द सेंस हम कह सकते हैं कि एकदम सिरोल एकदम पूरा उसका रोल हर चीज़ में है। ठीक है, तो वेलेंटाइन सिरोल हो जाएगा। इंडिया ए नेशन, इंडिया ए नेशन, तो देखिए इंडिया ए नेशन, ए से एनी बेसेंट और बेसेंट, इंडिया ए नेशन, अगर इंडिया एक नेशन है तो एकदम बेसेंट होगा, एकदम बहुत ही अच्छा होगा बेसेंट, है ना। तो इस तरह से रिलेट कर लेंगे। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया R.C. दत्त है ना, R.C. दत्त है। तो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया अगर हमको देखना है पुस्तक का लेखक तो याद कर लीजिएगा R.C. दत्त, है ना, R.C. दत्त, यानी R से हमको रिलेट कर लीजिए रीडिंग करने के लिए, है ना। तो R.C. दत्त यानी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया का बुक पढ़ना है तो R.C. दत्त को याद करेंगे, ठीक है ना। इंडियन रेनेसा, इंडियन रेनेसा C.F. एड्रूस के द्वारा लिखा गया है। इंडियन रेनेसा, है ना, तो इंडियन रेनेसा C.F. एड्रूस के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। द रिजल्ट ऑफ हिंदुइज्म, है ना, द रिजल्ट ऑफ हिंदुइज्म भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया पुस्तक है, ठीक है ना, द रिजल्ट ऑफ हिंदुइज्म। इसके बाद इंडियन डायरी, इंडियन डायरी पुस्तक के लेखक है E.M. मॉन्टेग्यू, E.M. मॉन्टेग्यू, E.M. मॉन्टेग्यू। देखिए इंडियन है और ये डायरी है ना, तो डायरी अगर आपको मेंटेन करना है दोस्त तो मॉन्टेग्यू को याद कर लीजिए, है ना, कि ई कहाँ गया है इस मॉन्टेग्यू। तो इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि कोई भी अगर डायरी को डे टू डे अगर आपको मेंटेन करना है, उसको रिन्यूअल करना है, उसको अपडेट करना है, तो मेंटेन करना होगा आपको टाइम को, तभी तो डायरी मेंटेन होगा ना। तो इंडियन डायरी, ठीक है। इसके बाद है कमेंट्रीज ऑन द कुरान। तो अगर कमेंट्रीज ऑन द कुरान करना है तो कोई सर और कोई खान ही होगा, क्योंकि कुरान को अगर कमेंट्री करना है, कमेंट्रीज करना है तो सर या कुरान ही होगा। तो सर सैयद अहमद खान, है ना, सर सैयद अहमद खान है। तो देखिए ओनली रिलेट करने के लिए इस तरह से हम लोग बेसिकली कुछ थीम याद कर रहे हैं ताकि एग्ज़ाम टाइम तक हम लोग को रिमेंबर रहा जा सके, है ना। तो डोंट माइंड इट अबाउट दिस मैटर, है ना। तो थैंक यू सो मच, आई होप सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद।